तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसकी कहानी बहुत ही उलझी हुई है। फिल्म का नाम है अंडरकवर फाइटर और यकीन मानिए यहाँ हर किरदार के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है गौतम से, एक आदमी जो शहर में आता है और आते ही तहलका मचा देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई तूफान हो जिसे कोई रोक ही नहीं सकता। पर सवाल ये है कि वो आया क्यों है, उसका असली मकसद क्या है। ये एक ऐसा राज है जो पूरे शहर का नक्शा बदलने वाला है। और गौतम अपने इरादे बिल्कुल साफ कर देता है अपने से डायलॉग से, तुम शिकार बन सकते हो पर मैं हमेशा शिकारी ही रहूंगा। मतलब साफ है, वो यहाँ शिकार बनने नहीं आया है, वो इस शहर का सबसे बड़ा शिकारी बनने आया है। तो ये शिकारी किस जंगल में उतरा है? ये शहर असल में अपराधियों का एक किला है जहां उन्हीं का राज चलता है, और गौतम बस इसी राज को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आया है। शहर को मिल चुका है एक नया शिकारी। अच्छा, तो गौतम के निशाने पर कौन है? जरा इस क्राइम सिंडिकेट को समझते हैं। सबसे ऊपर है दादा, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड। उसके ठीक नीचे आता है पप्पू, जो लोकल लेवल पर दादा का सारा काम संभालता है। फिर है बब्बर, दादा का राइट हैंड, मतलब सबसे खतरनाक आदमी। और आखिर में है छोटू, दादा का बिगड़ा हुआ बेटा। गौतम का टारगेट, ये पूरा का पूरा नेटवर्क। लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है। गौतम के इस खूनी खेल के बीच एक लव स्टोरी शुरू हो जाती है। बड़ी अजीब बात है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये प्यार सच है या फिर ये भी उसके बड़े प्लान का कोई हिस्सा है, एक दिखावा। और यहीं एंट्री होती है नंदिनी की। नंदिनी एक फोटोग्राफर है और उसे प्यार हो जाता है एक आदमी से जिसका उसने सिर्फ हाथ देखा है। हाँ, सही सुना, तिरंगा पकड़े हुए एक हाथ की तस्वीर देखकर उसे प्यार हो जाता है। ये कहानी का बहुत ही अजीब और कह सकते हैं रहस्यमयी हिस्सा है। तो अब नंदिनी की कहानी में दो लोग हैं। एक तरफ है गौतम, वो मिस्टीरियस अजनबी, और दूसरी तरफ है पप्पू, वही शहर का क्रिमिनल हेड जो नंदिनी को किसी भी हाल में पाना चाहता है। और बस यहीं से शुरू होता है प्यार, धोखे और साजिश का असली खेल। तो ये जो लव स्टोरी चल रही थी वो असल में है क्या? ये एक सौदा है, एक डील। गौतम सीधा नंदिनी के पिता के पास पहुंचता है जो शहर के पुलिस कमिश्नर हैं, और उन्हें एक ऑफर देता है। कहता है, मैं शहर के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर दूंगा, आप सारा क्रेडिट लेकर डीजीपी बन जाइए, बदले में अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। और कमिश्नर को भी गौतम की ताकत का अंदाजा हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है। तभी तो वो कहते हैं, ये आदमी आदमी नहीं, मिसाइल है। उन्हें पता चल चुका था कि गौतम एक चलती फिरती तबाही है जो शहर के अपराधियों पर कहर बनकर टूटने को तैयार है। तो अब डील पक्की हो चुकी है और एक्शन का टाइम शुरू होता है। गौतम अब सिंडिकेट का सफाया करने के लिए मैदान में उतर चुका है। पर गौतम सिर्फ ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता, वो दिमाग से खेलता है। एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट है। वो एक एक करके दादा के साम्राज्य की जड़ें हिला देता है। पहले वो पप्पू को रास्ते से हटाता है, फिर बब्बर का खात्मा करता है, और आखिर में दादा के बेटे छोटू के मन में अपना खौफ बिठा देता है। गौतम के हमलों से सिंडिकेट में इतनी दहशत फैल जाती है कि वो बौखला जाते हैं। वो इतने हताश हो जाते हैं कि अपने एक मारे हुए आदमी की आंख के रेटिना से कातिल की तस्वीर निकालने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि गौतम ने उन्हें किस हद तक बेबस कर दिया था। लेकिन अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का जिसके लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। क्योंकि ये प्यार, ये सौदा, ये सब कुछ सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा। तो सवाल तो बनता है ना? क्या कोई भी एक ऐसी लड़की के लिए जिससे वो बस कुछ दिन पहले मिला हो अपनी जान दांव पर लगा सकता है? इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह कुछ और ही है। और ये है वो असली दर्दनाक वजह। गौतम का एक छोटा भाई था, अजय, एक चेस चैंपियन। एक दिन वो गलती से दादा के आदमियों को एक मर्डर करते हुए देख लेता है, और उसे एक गलती की सजा ये मिलती है कि वो लोग उस मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डालते हैं। तो गौतम का हर एक कदम उसके दिल में जल रही उसी बदले की आग का नतीजा है। गौतम सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो अपने भाई की एक सीख को पूरा कर रहा है। अजय ने उससे कहा था,
गलत मत देखो, गलत होने मत दो और गलती करने वाले को मत छोड़ो। तो गौतम बस अपने भाई के उन्हीं आखिरी शब्दों को जी रहा है। और अब सारी पहेली सुलझ जाती है। नंदिनी का प्यार, कमिश्नर का लालच, ये सब गौतम की शतरंज के बिसात के मोहरे थे। उसने हर किसी को, हर सिचुएशन को सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया, अपने भाई के कातिलों को उनकी सजा देना। तो अब जब सच सामने आ चुका है, कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। ये है फाइनल चेक एंड मेट, आखिरी शाह और मात। गौतम का प्लान पूरी तरह से काम कर गया। जब दादा का पूरा नेटवर्क तबाह हो जाता है तो उसे मजबूरन अपने बिल से बाहर निकलना पड़ता है, अपने उस अनजान दुश्मन का सामना करने जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। क्लाइमैक्स में दादा अपना आखिरी दांव खेलता है। वो नंदिनी को किडनैप कर लेता है, उसे एक चारा बनाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि गौतम तो इसी का इंतजार कर रहा था। और बस यहीं से शुरू होती है फाइनल लड़ाई, शिकारी और उसके सबसे बड़े शिकार के बीच। और आखिर में होता वही है जो होना था। गौतम जीत जाता है। वो दादा और उसके पूरे सिंडिकेट को खत्म करके अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। मिशन पूरा हुआ। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। गौतम ने जो किया वो क्या था, बदला या न्याय? जब इंसाफ इतना पर्सनल हो जाए तो क्या हम उसे इंसाफ कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।